हेलो एवरीवन, आज का वीडियो जो है मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे 35 डेज़ के अंदर अपना लिंक्डइन 0 से 1K तक के लिए ग्रो कर लिया। और ये तो चमत्कार हो गया। मतलब मेरे लिए मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे नहीं थी। जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ। पर अब जब से हम लिंक्डइन पे आए और हमने 30 डेज़ का ये कंसिस्टेंसी चीज़ करी, इसका कारण था यार, मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ लिंक्डइन पर जाओ, ये करो वो करो, पर मैं खुद नहीं हूँ तो मैं उतना प्रैक्टिकली आपको नहीं बता पाती हूँ। लेकिन अब क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इन 35 दिनों में मैंने कुछ किया है, लगभग 1 महीना हमने गुजार लिया है लिंक्डइन पे, तो मुझे लगता है कि मुझे अब ये वीडियो बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि हाउ यू कैन ग्रो योर लिंक्डइन फ्रॉम 0 to 1K इन 35 डेज। ठीक है, तो हम लोग जो है करते हैं शुरुआत और सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैंने कैसे किया, फिर हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यार मैंने कैसे किया यार, मैंने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या आता है कि भाई हमारा जो लिंक्डइन का बैनर है वो खूबसूरत से बना लो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जिसमें कि आप सही से दिख रहे हो, आपका चेहरा वगैरह दिख रहा हो, सारा कुछ। और अगर कुछ अचीवमेंट है तो उसके साथ भी आप फोटो डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है उसको अपलोड कर देना है, अच्छा सा बैनर आइडेंटिटी टाइप अच्छे से बना करके लगा देना है। इसके बाद क्या करना होता है, आपकी हेडलाइन जो होती है वो आपका मिनी रेज्यूमे होता है। तो आपकी अचीवमेंट्स जो है, या आप क्या करते हो, या क्या मकसद क्या है आपका, वो आप सबको मेंशन कर देना होता है। तो आप वहाँ पर लिख दो। मैंने यहाँ पर यूट्यूबर लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल में, मैं जो जो चीज़ें करती हूँ वो लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें और भविष्य में करूँगी वो सब कुछ लिखा हुआ है। हाल ही में हमें कैनवा की तरफ से कैनवा सीडर वाला जो अवार्ड मिला हुआ है तो वो चीज़ भी मैंने ऐड कर दी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी ऐड कर दी हुई हैं उसमें, ताकि वो थोड़ा सा ऐसे अच्छा सा लगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। हमारा अचीवमेंट है उसको हमें शो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एजुकेशन का एक जो है कॉलम होता है, तो उसमें आपको अपनी एजुकेशन ऐड करनी होती है। तो मैंने अपनी एजुकेशन ऐड की हुई है। इसके अलावा जो मेन चीज़ थी जिसके बदौलत हम यहाँ तक आ पाए हैं, मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कहाँ पर भी शेयर नहीं की थी दोस्तों, ना मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, ना मैंने यूट्यूब पे भी। आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा लिंक्डइन है, मतलब मैं बहुत टाइम से नहीं थी, तो काफ़ी लोगों ने सर्च भी किया तो किसी को नहीं मिली मैं, पर अब मैं हूँ। ठीक है, तो हमने वहाँ पर भी जो मेरा सेम जो इंस्टाग्राम का है ना @576, वही मैंने अपनी URL के लिए जो है कस्टमाइज आप URL बना सकते हो लिंक्डइन में, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, वो बना लिया ताकि मुझे शेयर करने में आसानी जाए भविष्य में। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ तो अभी मुझे आसानी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने 35 डेज़ का चैलेंज तो ले लिया। पहले दिन तो सब बनाने में लग गया कि भाई ये सारी चीज़ें करनी है, 2 चीज़ें करनी है। इसके बाद क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं थे सिवाय 2 के, वो दोनों के दोनों मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, तो उनका ही कनेक्शन था मेरे पास। इसके अलावा मुझे कनेक्शंस क्या होते हैं, मतलब आप किसी से कनेक्ट होते हो और जो कि आपकी फील्ड से हो सकता है या आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। ठीक है, तो उनसे कनेक्ट होते हो। तो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट अभी मेरे पास ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए, मैं लिंक्डइन पे क्लाइंट्स के लिए नहीं जा रही हूँ ऑब्वियसली। तो मेरा मेन मोटिव वो नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि सिर्फ एक मैं पब्लिक फिगर हूँ अभी, तो मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो लिंक्डइन भी एक उसका पार्ट है, तो मुझे लगता है कि मुझे उधर भी जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर जाकर के हमने रजिस्टर कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरे दिन से मैंने कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया लगभग 30 डेज़ के लिए। कंटेंट कैसा, रेलेवेंट कंटेंट। मैंने थोड़े बहुत वीडियोस भी डाले थे बीच में, पर मुझे लगता है कि लिंक्डइन पर जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वीडियोस उतना बेहतर काम नहीं करती हैं। ठीक है, रिटन कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो आपकी पोस्ट होती हैं, कार्सेस होते हैं, वो भी बढ़िया काम करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों को जो है देखना चाहिए। इसके अलावा लिंक्डइन का सिंपल सा फॉर्मूला है यार, जितना ज़्यादा टाइम कोई स्पेंड कर रहा है आपकी रीडिंग में, मतलब आपकी पोस्ट को देखने में, उतना ज़्यादा वो उसको बूस्ट करता है। तो हमें थोड़ा कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब बोरियत सा लिख दिया तो फिर काम नहीं चलता। इसके अलावा हुक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू की 3 लाइनें दिखती हैं लिंक्डइन पे, तो बस पहली लाइन का ही खेल होता है। अगर अच्छी सी है तो वो रीड मोर या सी मोर पे क्लिक करके आगे जाएगा और चीज़ें दिखेगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। तो उसमें वही चीज़ वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें को ध्यान रखते हुए मैंने 30 डेज़ तक कंटेंट पोस्ट किया है। तो क्या सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने में हो गया? नहीं, मैंने लगभग 200 के ऊपर कनेक्शंस भी बनाए। मैं ज़्यादा कनेक्शंस बनाने पे बिलीव नहीं रखती हूँ। ये 500, 1000, 2000 हो गए तो उस हिसाब से आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, पर वो गलत चीज़ है यार। आप कनेक्शंस जो है, मतलब आप अपने फॉलोअर्स इकट्ठा करें तो अपने कंटेंट के बलबूते पे इकट्ठे करो। कनेक्शन सिर्फ उन्हीं से बनाओ जो कि कहीं ना कहीं आपको सही में हेल्प कर रहे होंगे। कुछ तो मेरे फॉलोअर्स थे, कुछ सब्सक्राइबर्स थे, कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मैंने वैसे कनेक्शंस कुछ बिल्ड किए हैं। पर जो कनेक्शंस मैंने भेजे हैं, काफ़ी सारे लोग जो कंटेंट राइटर्स थे, मैंने उनको कनेक्शन भेजा। क्यों? क्योंकि हो सकता है भविष्य में मुझे उनकी ज़रूरत पड़े। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनकी कहना चाहिए कुछ वेबसाइट है, कुछ लोग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मैंने उनको कनेक्शन भेजे। क्यों? हो सकता है मुझे उनकी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में। तो मतलब मैंने अपना लॉन्ग टाइम विजन लेकर के उन लोगों के साथ कनेक्शन किया। पर कनेक्ट करते समय या कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है यार, कि
आपको जो है पर्सनल नोट ऐड करके भेजना है। अगर आप पर्सनल नोट ऐड करके नहीं भेजते हो तो फिर जो है वो कनेक्शन नहीं आपको एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उनके पास दिन में 100 जा रही हैं, ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो आपकी क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज़ हो जाती है। तो एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा मैसेज लिख के भेजोगे तो पर्सनलाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन रेट एक्सेप्ट कराने की चीज़ें जो है वो बढ़ जाती कुल मिला के, ठीक है। तो ये सारी कुछ मैंने इस तरीके से किया और फिर मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ गए। प्लस एक बोनस चीज़ ये हुई यार, मैंने बीच में अपनी एक स्टोरी शेयर की थी, वो इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी और यूट्यूब पे भी शेयर की थी और लिंक्डइन पर भी शेयर की थी। तो जो सेम स्टोरी है उसका रिस्पॉन्स तीनों जगहों पर मुझे इतना बेहतरीन देखने मिला जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो वो स्टोरी किस बारे में थी, मेरा एक स्ट्रगल पर्सनल, तो वो मेरे जो फेस है उससे रिलेटेड था, या जो मेरे साथ स्टार्टिंग में इनिशियल डेज़ में हुआ, जो कुछ कमेंट्स आए थे उसके बारे में थी, ठीक है। तो लोगों जो अपनी पॉजिटिव कम्युनिटी होती है ना, वो तब तक कमेंट नहीं करती है जब तक उसको ऐसे नहीं लगे कि सामने वाला हमारा बंदा डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। उसको पुश करते हैं या उसको जो है थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ भेजते हैं, तो फिर इतने अच्छे कॉमेंट्स आए उस पर, इतना एंगेजमेंट, इतने लाइक्स, इतने कहना चाहिए कॉमेंट्स जितने मेरे को कभी नहीं आते हैं। मतलब अगर एजुकेशनल कॉन्टेंट में मैं डालूँ ना तो मुझे कभी नहीं आते हैं। तो ये चीज़ समझ में आती है, ये साइकोलॉजी है शायद, कि अगर आप कुछ अपना पर्सनल चीज़, अपना पर्सनल अचीवमेंट, अपना पर्सनल फियर कुछ भी आप शेयर करते हो तो सामने वाला रिलेट कर पाता है, उस चीज़ से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद कमेंट करता है, कुछ तो भी एंगेजमेंट जो है होता है वहाँ पर। तो ये चीज़ तीनों में काम करी, मतलब कमाल कर गया। तो स्टोरीज आर अ वेरी प्लस पॉइंट। तो कभी आपने कुछ अचीव किया है तो उसको शेयर करो, कभी कुछ आपने अच्छा किया है, कभी कुछ आपने कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है तो उसके बारे में एक पीछे से छोटी सी बैक एंड स्टोरी जो कि सामने वाला रिलेट कर पाए और ट्रू होनी चाहिए ऑब्वियसली, मन से बना करके, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं हम दोस्तों, तो हमें मनगढ़ंत नहीं लिखना है, पर हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम जो है पहले मेरी बात करेंगे, तो मेरी बात में ही मैंने आपकी बात भी कर दी, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, पर अब हम फिर से आपकी तरफ आते हैं। आई विल गिव यू अ चेकलिस्ट जिसको आपको फॉलो करना है और यू विल बी गेटिंग योर 1K फॉलोअर्स इन 35 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है काम, वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले चीज़ करनी है आपको अपनी प्रोफाइल फोटो अच्छी सी डालनी है, उसमें मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, अच्छी सी डालनी है, बस इतना सा दिखना चाहिए चेहरा वेहरा अच्छे साफ। इसके बाद दूसरा आपको बैनर बनाना है। बैनर में आप एक अच्छा सा कोड लिख सकते हो, आपकी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हो, अपना मेल दे सकते हो, अपना कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया लो, लिंक्डइन पर जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, देखो कि कैसे बाकी लोगों ने बनाया हुआ है, अच्छे से बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, थोड़े बड़े लोगों की क्रिएटर से आइडिया ले सकते हो। उसके बाद एक पेन कॉपी लेकर के अपना बना लेना कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, उसके बाद डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। कैनवा में बना सकते हो, कैनवा का डिटेल ट्यूटोरियल अपने चैनल पे है दोस्तों, तो उसको बना लेना देख करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या सिर्फ इतना ही आता है? नहीं, हेडलाइन भी जो है आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ही आती है, तो हेडलाइन भी एक बढ़िया बेहतरीन से लिख देनी है। अगेन आपको जो जो चीज़ें आप करते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बोला ना आपका मिनी रिज्यूमे होता है वो चीज़। इसके बाद आपको जो है आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुल मिला के जितने भी कॉलम्स हैं, फीचर सेक्शन है, इसके अलावा स्किल सेक्शन है, इसके अलावा एजुकेशन सेक्शन है, सारी चीज़ें मतलब भर देना है उसको, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ फिल कर देना है कि आपके पास जो जो उपलब्धियां हैं, जो जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, सब कुछ लिख दो, सर्टिफिकेट लगा दो, उसमें सबके लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो पूरी चीज़ें भर दो, दैट्स इट। अपनी प्रोफाइल जो है ऑप्टिमाइज हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक कंटेंट स्ट्रेटजी के साथ आना। 30 डेज़ की बना सकते हो, नहीं तो मैंने तो वीकली ही बनाई थी, 7 दिन का एक बार बनाती थी और पोस्ट या फिर बीच में एक आध दिन गैप भी हुआ था क्योंकि हमने शेड्यूल नहीं की थी चीज़ें। लिंक्डइन में अंदर ही एक शेड्यूल का ऑप्शन है विच इज़ वेरी कूल, तो आप जो है एक दिन बैठ करके 7 दिन का शेड्यूल कर सकते हो ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना आए। तो यार ऐसे कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आपको 7 दिन तक आप जब करोगे तो फिर आपको जो चीज़ें होती जाएंगी। इसके अलावा सर्च का ऑप्शन मिलता है आपको लिंक्डइन में, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपको सर्च करना है आपको कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है। मान लो आपकी टीजी जो है, टारगेटेड ऑडियंस जो है वो है CEOs या फिर फाउंडर्स, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। जितने फाउंडर्स होंगे पर्टिकुलर लोकेशन के, जैसे मैंने मुंबई सर्च किया तो मुंबई के जितने भी CEOs होंगे, फाउंडर्स होंगे, वो आ जाएंगे। आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, पर्सनलाइज क्यों कनेक्ट होना चाहते हो, एक अपना मकसद भेज देना। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। तुरंत जाते से पिच नहीं करने लगना है, तुरंत जाते से कुछ नहीं करने लगना है, हालचाल ले लो, बातचीत करो, उसके बाद काम की बात पे आते हैं। घर पे भी कोई आता है तो ऐसे ही करते हैं ना, सीधे थोड़ी ना कि क्या काम है बताओ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, लिंक्डइन पे काफ़ी सिंपल सरल सा प्लेटफॉर्म है। और एक चीज़ मैं बोल देती हूँ,
इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इस पृथ्वी पर, सबसे आसान है लिंक्डइन पे ग्रो करना, विच इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, इतनी जल्दी ग्रोथ कहीं नहीं मिलेगी आपको जितनी जल्दी लिंक्डइन पे मिलेगी, बशर्ते आप तो जो है थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो और जो है आपका कंटेंट बढ़िया है। दैट्स इट दोस्तों, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, कंटेंट स्ट्रैटेजी, और बस 2 ही चीज़ें हैं लगभग, और मैंने अपनी कहानी तो आपको बताई दी है। अगर अभी तक दिख रहे वीडियो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आप चाहते हो कि मैं लिंक्डइन की जो पूरी चीज़ें हैं मैंने कैसे की है, एक छोटा सा क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग हम लिंक्डइन का लेकर के आएँ, तो भविष्य में लाया जाएगा। अब तो नए साल में ही आएगा आई गेस, तो हम उसको लाएंगे 2024 में। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ड्रॉप लिंक्डइन मास्टरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे समझ में आए। अगर 100 लोगों ने लिख दिया तो फिर हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो 100 कमेंट्स लिंक्डइन मास्टरी, और हम उसके बाद इस कोर्स को ड्रॉप करेंगे। जब तक 100 नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 100 कमेंट्स कर दो फटाफट से, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।